हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन आज आप लोगों को क्लास 8th की मैथ का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के एडिशन का चैप्टर लेके आया हूँ। आज से हम लोग क्लास 8th का भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के एडिशन को देखते हैं कि क्या होता है, फिर क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सीधे चलते हैं टॉपिक पे। पहले हम जानते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या हैं। तो ये होता है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं आपको पता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं, जैसे 2x है माइनस 5x³ प्लस 7x² माइनस 9। ये क्या है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। कोई और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, x² प्लस 3x माइनस 2 प्लस y², कुछ भी ले सकते हैं। क्या है, इसमें वेरिएबल्स भी हैं, कांस्टेंट भी है और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी हैं। तो ये क्या हो गया, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब इसमें इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय दो चीजें हमको ध्यान देनी पड़ती है, उसको जान लेते हैं कि लाइक टर्म्स क्या होते हैं। पहले टर्म्स क्या होते हैं, तो टर्म आपका एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, ये सब टर्म्स होते हैं। अब टर्म्स भी दो टाइप का होता है, एक होता है लाइक टर्म और एक होता है अनलाइक टर्म। तो लाइक टर्म क्या होता है, लाइक टर्म मतलब यहां पे देख लीजिए, सेम वेरिएबल विथ सेम एक्सपोनेंट। वेरिएबल जैसे यहां पे x है तो और कहीं पे x होना चाहिए, इसमें नहीं है। जैसे ये देख लीजिए, यहां पे एग्जांपल लिखा हुआ है 2x 5x माइनस 8x। ये सब लाइक टर्म्स हैं। क्यों लाइक है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, 8 है, x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, और पावर क्या है, सभी का पावर इक्वल है, दैट इज 1। ऐसे ही अगर कोई और देखते हैं तो ये हो जाएगा 2x² देख सकते हैं, 5x² माइनस 8x²। ये सब क्या है, ये लाइक टर्म्स हैं। क्यों लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि वेरिएबल सेम है सबका और सबके वेरिएबल का जो पावर एक्सपोनेंट है वो भी क्या है, इक्वल है, सेम है, इसलिए लाइक टर्म्स हुए। अनलाइक टर्म्स क्या होंगे, वेरिएबल अलग होगा, यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ x² है, कांस्टेंट भी हो सकता है कुछ, वो भी क्या है, अनलाइक टर्म्स में आएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे, कैसे ऐड करना है, इनका यूज होगा, इसलिए हमने सोचा इसको डिस्कस कर लेते हैं। एडिशन पे चलते हैं, एक क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है कि 2x माइनस 5x³ प्लस 7x² माइनस 9, इसको ऐड करना है इसके साथ। तो ऐड करने के लिए दो मेथड होता है, एक तो हॉरिजॉन्टली ऐड करते हैं और एक वर्टिकली ऐड करते हैं। हॉरिजॉन्टली ऐड करने के लिए दो स्टेप यूज करना होता है, पहले ग्रुप करना होता है लाइक टर्म्स को एक साथ। तो देखते हैं इसमें लाइक टर्म्स क्या क्या है। पहले x से शुरू करते हैं, यहां पर क्या है 2x है, तो इसको 2x को एक साथ लिख लेते हैं। अब इसमें 2x कहीं और है, नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। अब इसमें चलते हैं, यहां पे देखते हैं, यहां पर है -3x, तो -3x को इसके साथ लिख लिया, इसको एक ब्रैकेट में रख लिया। अब आगे चलते हैं, अब x हो गया। अब x³ वाला टर्म देखते हैं, x³ वाला टर्म एक है, यहां पे -5x³ और इसमें देखते हैं यहां पे 2x³। इन दोनों को हमको एक साथ लिखना है, चाहे पहले हम इसको लिखें या पहले इसको लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि यहां माइनस साइन लगा हुआ है, इसलिए हमने पहले इसको लिख लेते हैं। तो ये लिखेंगे प्लस 2x³ माइनस 5x³। अब दो टर्म हमारे हो गए, ये हो गया और ये हो गया। अब बचा x² वाला टर्म। x² वाला टर्म यहां है और यहां पर कहीं है नहीं है, तो केवल उसी को अकेले लिख लेंगे। उसके बाद क्या बचा, अब इसमें यहां बचा -9 कांस्टेंट टर्म, यहां पर है +5 कांस्टेंट टर्म, भी लाइक टर्म हो गए, तो इनको भी एक साथ लिखते हैं। तो दोनों को चाहे पहले 9 को लिखिए चाहे 5 को लिखिए, फर्क नहीं पड़ता है, तो हम लोग इन दोनों को भी एक साथ लिख लिए। अब इस वाले टर्म से ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया, पहले वाले से सभी हो गए, दूसरे वाले से भी ये हो गए तीनों। बचा क्या आपका 3xy विथ प्लस साइन, तो इसको लिख लेंगे। जिसको आप लिख रहे हैं उसके पे टिक लगाते जाएंगे तो कुछ छूटेगा नहीं तो क्वेश्चन गलत होने का चांस है। अब नेक्स्ट जो होता है वो होता है सॉल्व द ग्रुप्स। लाइक टर्म्स जो एक साथ हुए हैं इनको सॉल्व करना है। तो यहां पर देख लेंगे, ये 2x है और यहां -3x है, तो 2x से -3x जाएगा तो क्या बचेगा -x। ये वाला
3x जो है 2x से बड़ा है, तो 3x से 2x को सेपरेट करेंगे, बट बड़ा है 3x, तो 3x का साइन आएगा, 3x का साइन क्या है, माइनस है, इसलिए हो गया -x। अब ये पहला ब्रैकेट हमारा हो गया कंप्लीट। अब दूसरे ब्रैकेट पे चलते हैं, दूसरे में देखेंगे तो ये है 2x³ और ये है -5x³। यहां पर भी माइनस वाला टर्म जो है वो बड़ा है, तो इस वाले से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट साइन कौन सा आएगा, माइनस वाला आएगा, बड़े वाला आएगा, तो यहां पर लगाएंगे साइन, -5 से 2 जाएगा तो बचेगा 3x³। अब 2 ब्रैकेट हो गए हमारे। अब यहां पे ये अकेले है तो इसको अकेले लिख लेंगे 7x²। इसके बाद 5 से 9 को सेपरेट करना है, 9 बड़ा है 5 से, बट साइन 9 का लेंगे तो दैट इज हो जाएगा 4। और ये भी अनलाइक टर्म है, अकेले है तो इसको लिख लेंगे 3xy। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, आपको करना है इसको अरेंज कर लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करने का मतलब क्या है, सबसे बड़ी पावर को सबसे पहले लिख लेंगे, उससे छोटे पावर को फिर लिखेंगे, फिर उससे छोटे पावर को लास्ट में कांस्टेंट को। तो सबसे बड़ा पावर वाला हमारा क्या है, यहाँ पे सबसे बड़ा वाला है -3x³। इसके बाद आएगा ये कौन सा, x² का आएगा तो लिखेंगे 7x²। इसके बाद x वाला आएगा, x का क्या है -x। इसके बाद क्या आएगा, xy वाला लिख लेते हैं +3xy। लास्ट में क्या लिखेंगे, कांस्टेंट लिखेंगे। कांस्टेंट क्या है, 4 है। यही आपका आंसर है, बट आंसर को लिखने से पहले एक बार आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिए। कैसे क्रॉस चेक करना है, क्रॉस चेक ऐसे करना है कि आप देख लीजिए आपके आंसर में कहीं लाइक वाले टर्म्स 2 बार तो नहीं आ गए। अगर गलती से 2 बार आ गए हैं तो उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं यहां पर लाइक का x³ का केवल एक ही टर्म है, मतलब नहीं है, x² का भी एक टर्म है, x का भी एक है, xy का एक है, कांस्टेंट एक है, मतलब लाइक टर्म्स 2 बार नहीं आए हैं। तो यही आपका आंसर हो गया। ये था हॉरिजॉन्टली। अब वर्टिकली कैसे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड यहां पर है, क्वेश्चन वही है, पहले जो था उसको हमने ऊपर लिख लिया 2x - 5x³ + 7x² - 9। अब दूसरे वाले को ऐड करना है, तो लाइक टर्म्स के नीचे लिखेंगे। जैसे 2x को हमको ऐड करना है, -3x जो लाइक टर्म है उसको इसके नीचे लिख लिया। ऐसे ही x³ वाला टर्म जो है उसके नीचे x³ वाले टर्म को लिखेंगे विद साइन। और अभी हम लोगों ने देखा था x² का कोई टर्म नहीं है, तो नहीं है तो यहां पे छोड़ दिया वैसे ही। फिर कांस्टेंट टर्म है, वहां 9, पहले वाले में -9 और दूसरे वाले में +5 है, तो उन दोनों को एक साथ लिख लिया। और लास्ट में 3xy अकेले था तो उसको अलग से लिख लिया, क्योंकि ये अनलाइक टर्म है। अब इन्हीं को हमको ऐड करना है, तो ऐड करेंगे 2x प्लस है और -3x, मतलब 3x क्या है, माइनस साइन के साथ है, तो हमारा बड़ा क्या हुआ, 3x बड़ा है विथ माइनस साइन है, तो हम लोग 3x से 2x को सेपरेट कर देंगे, तो बचेगा जो साइन आएगा x बड़े वाले का आएगा, मतलब 3x का आएगा, तो ये हो जाएगा x। इसके बाद इसको देखेंगे, सेम यहां भी है, ये -5x³ है, ये +2x³ है, तो -5 वाला बड़ा है तो इसका साइन आएगा और 5 से 2 जाएगा तो बचेगा 3x³। इसके बाद 7x² एज इट इज उतर जाएगा। इसके बाद -9 + 5 सॉल्व करेंगे तो आएगा -4 और 3xy अकेले है तो इसको यहां पे लिख लेंगे। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको अनलाइक टर्म्स एज इट इज लिखे जैसे मैं बताया था, फिर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, राइट आंसर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी मैं पिछले क्वेश्चन में भी बताया, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हुआ कि सबसे बड़े पावर वाले को सबसे पहले लिखना है, तो सबसे बड़े वाले को सबसे पहले लिखते हैं -3x³, फिर x² वाला टर्म लिखते हैं दैट इज 7x², फिर x वाला टर्म -x, फिर xy वाला टर्म +3xy और लास्ट में कांस्टेंट टर्म को लिख लेंगे। और आपको लास्ट में क्रॉस चेक करना है। कैसे क्रॉस चेक करना है, अभी अभी हम लोगों ने देखा कि ये देखना है कि कहीं लाइक टर्म 2 बार तो नहीं आ गए, कभी कभी गलती से हो जाता है, तो उसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, आपका सही हो जाएगा। तो लाइक टर्म यहाँ पे देखिए x³ वाला एक है, x² वाला एक है, x वाला एक है, xy वाला भी एक है, कांस्टेंट भी एक है, मतलब आपका यही आंसर है। 1-2 बार
एक दो क्वेश्चंस करेंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इसी एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ -17x + 8y एंड 12x - 3y। तो हॉरिजेंटली पहले हम लोग करते हैं। हॉरिजेंटली करने के लिए क्या करना था, लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना है। तो लिखते हैं -17x पहले लिखते हैं, और इसके साथ क्या आएगा, x वाला है जो कि क्या है 12x, इसको एक ब्रैकेट में कर लिया, और यहां भी y वाला है, यहां भी y वाला है, तो इसको कर लेते हैं +8y और -3y। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे, -17 बड़ा है 12 से, तो यहाँ पे -17 वाला साइन आएगा, -5x, और यहाँ पे 8 से 3 जाएगा तो बचेगा +5y। यही आपका आंसर है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, कोई अनलाइक टर्म्स एक ही एक है, कोई छोटा नहीं है, तो ये आपका आंसर हो गया। इसी को वर्टिकली भी आप सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, अभी हम लोगों ने देखा, यहीं पे आप देख सकते हैं -17x + 8y लिख लेंगे, फिर लाइक टर्म्स को नीचे लिखेंगे। x वाले को x के साथ मतलब 12x यहाँ पे लिख लेंगे, और y वाला -3y वाले के नीचे लिख लेंगे। इसको ऐड करना है। ऐड करना है तो एडिशन का साइन यहाँ पे लिख लीजिए और ऐड कर दीजिए। -17x से 12x प्लस है, बट ये माइनस बड़ा है, तो ये आ जाएगा -5x, और ये 8y से 3y जाएगा तो बचेगा 5y। ये आपका आंसर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो दो क्वेश्चन हम लोगों ने दोनों मेथड से देखा। अब आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।